बाजी की चढ़ती जवानी। मेरा नाम असद है। मेरे घर में माँ, पापा में और मुझसे बड़ी बहन रहते हैं। मेरी बहन का नाम थना है। इसकी जवानी पूरे अरूज पर है। वो अपनी शराबी रवैये से हर लड़के की शौक खराब करती रहती है। इसके साथ सड़क पर चलते हुए मुझे बहुत सी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। लड़कों की तरफ से इसकी जवानी हासिल करने के लिए कहा जाता है। ये सब सुनकर मैंने खुद अपनी बहन की जवानी का राज जोसने का प्लान बना लिया था। इस गर्म नौजवान बहन की कहानी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करें। मैंने अपनी बहन की बलि और इसकी दूध हासिल करने के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन इससे मिलना तो दौर की बात। मैंने कभी उसकी साजिद माजिद अभी नहीं देखे थे। फिर मैंने उसकी कुछ हरकतें देखी थीं जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझसे सेट हो जाएगी। अब मेरे लिए बस उसे अकेला सेट करना था। एक दफ़ा का जिक्र है कि अम्मी और पापा को मेरे चचा के यहाँ शादी के लिए जाना पड़ा। माँ 6 दिन पहले चली गई थी, लेकिन अबा को शादी से 2 दिन पहले रुखसत होना था। इन्हें 4 दिन बाद वापस आना था। घर में हम बहन भाई रहने वाले थे। मैं बेचैनी महसूस कर रहा था कि इस दौरान काम हो सकता है। मुझे बस यही लगा कि पापा जल्दी से घर से निकल जाएं और मैं अपनी बहन को कुचल डालूं। फिर इंतज़ार भी ख़त्म हो गया तो पापा चले गए। हम दोनों शाम को खाना खाने बैठ गए। इस दिन गर्मी इतनी खौफनाक थी कि मैंने अपनी कमीज़ और पैंट उतार कर तो पहन लिया। मेरी बहन ने भी एक छोटा साफ फिराक पहना हुआ था जिससे इसके साजिद माजिद साफ दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर मेरा तो वैसे ही काम हुआ गया। मेरी बहन ने नीचे पतलून पहन रखी थी। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो और मैं टीवी देख रहे थे। सामने टीवी पर मोहब्बत का एक गर्मा गर्म मंजर चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुमने किसी से मोहब्बत की है, तो उसका जवाब नफ़ी में था। फिर उसने भी पूछा क्या तुमने ये किया। मैंने भी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, तो मैंने भी कहा नहीं। फिर मैंने पूछा आप अकेले कैसे रहते हैं, भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता प्लीज़। पर वो कहने लगे ये तो बात है भाई, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती इसलिए किसी से नहीं मिली। लेकिन मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे अंदर से कुछ महसूस होता है। अब मैंने कोई वक्त ज़ाय किए बगैर पूछा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगे। उसने कहा मैं ये करूँगी। शायद वो मेरे जज्बात को नहीं समझ पाई थी। मैंने कहा मैं भी तुम सेम हब्त करना चाहता हूँ। उसने कहा कैसे। मैंने कहा पहले बताओ किसी को बताओगे। वो बोली नहीं, पहले बताओ कैसे करोगे। मैंने आगे बढ़कर पहले ही उसकी गर्दन को बोसा दिया। वो हड़बड़ा रह गई, लेकिन कोई एहतिजाज नहीं हुआ। फिर बोसा दिया कि एक खेल शुरू हो गई। वे मेरे साथ ताउन नहीं कर रही थी, लेकिन इनकार भी नहीं कर रही थी। मैंने साजिद माजिद को दबाया और न छोड़कर बाजी को दिखा दिया। अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता सनसनीखेज होने लगी और मेरे साथ ताउन करने लगी। मैंने अंदर का माहौल और खुदोखाल देखें तो मैं पागल हो गया। उसकी आंखों में भी था। वो उसके सरख धावे तैर रहे थे। मेरे हाथ वहां बढ़ने लगे जहां नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन खैर ये हाथ भी, मैंने भी ये हद पार कर दी। वो मुसलसल मेरी आंखों में देख रही थी और मेरा हाथ भी हद क्रॉस करते देख रही थी। वो पागल हो गई और कराहने वाली मशीन बन गई। मैंने वे सब करना शुरू किया जो उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी था। सुकून की ये हालत थी कि जो नकों की तरह लपट गई। होश आवाज़ तो खो बैठे थे, इसलिए वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए। जब सुकून से हो गए तो वो रोने लगी और बोली ये तुमने ये किया कर दिया। ये फौरा बाहर भी तो खोल सकते थे और मामा और पापा मेरी जान ज़रूर ले लेंगे। मैंने कहा अरे पागल लड़की, मैं दवाई कल लाऊंगा, खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवा का नाम सुनते ही वो खुश हो गई और दोबारा तैयार हो गई। फिर अंदर का माहौल तूफान की शक्ल में अख्तियार कर गया। फिर से वही चीखें और वो मुसरत बड़ी सिसकारियाँ। जन्म लेने लगे तो 4 दिन तो हमने खूब सुकून के साथ गुजारे। 4 दिन के बाद जब उम्मी और अबा घर आए तो हमारा खेल रख गया। उम्मी और पापा को वापस आने को 1 महीना हुआ था।
इस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सर्द हो गया था और एक को सर्दी लगने लगी थी। रात को पापा और अम्मी अपने कमरे में लेटे थे। हम दोनों अलग अलग कमरों में सोने चले गए था। मेरी बहन माँ के साथ सोती है और वालिद मेरे साथ बाहर के कमरे में सोते हैं। क्योंकि पापा अब भी मम्मी के साथ खेलते हैं, इसलिए वह कभी कभी मम्मी के साथ सोते हैं और मम्मी भी बाबा के साथ खेलती हैं। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। पापा माँ के साथ कमरे में गए और हम दोनों बाहर के कमरे में आ गए। हम दोनों लुत्फ अंदोज हो रहे थे। फिर अम्मी और पापा के कमरे से खेलने की आवाज़ें आने लगीं, इसलिए हमने भी खेलने का इरादा किया और खूब खेले और इस खेल का हम खूब मज़ा लिया। अब हम दोनों भाई बहन नहीं बल्कि मियाँ बीवी थे।